नमस्कार। आज हम बात करेंगे रुडोल्फ स्टेनर के सिद्धांत की, जिसे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का एक अप्रोच माना जाता है। स्टीनर ने एंथ्रोपोसॉफी नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया और उसे बहुत अलग रूप से, अलग तरह से उन्होंने एक व्याख्या की। इन सभी बात पर आज हम चर्चा करते हैं। रुडोल्फ स्टेनर का जन्म 1861 में यानी 1861 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। स्टीनर के जो एंथ्रोपोसॉफी का एक कॉन्सेप्ट था, एक जो आइडिया था, उसमें उन्होंने पहला स्कूल 1919 में यानी 1919 में पहली बार स्टुटगर्ट जर्मनी में खोला और इस स्कूल को खोलने के लिए उनसे अनुरोध किया था वाल्डॉर्फ एस्टोरिया सिगरेट कंपनी के मालिक एमिल मॉल्ट ने। और इसी कंपनी के नाम से जो बाद में इस श्रृंखला के जितने भी विद्यालय खुले, उनका नाम वाल्डॉर्फ स्कूल ही के नाम से जाना जाता है। यह हम कुछ यूं कह सकते हैं कि जो भी विद्यालय एंथ्रोपोसॉफी कॉन्सेप्ट पर, आइडिया पे जो विद्यालय स्थापित हुए, वो सभी वाल्डॉर्फ एजुकेशन या वाल्डॉर्फ स्कूल्स के नाम से आते हैं। वर्तमान समय में पूरे दुनिया भर में वाल्डॉर्फ स्कूल्स के एक श्रृंखला है। भारत में भी करीब 25 विद्यालय इस आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं और पूरे विश्व में तो 1200 के आसपास विद्यालय हैं। वाल्डॉर्फ एजुकेशन का जो मत है, वो एंथ्रोपोसॉफी को ह्यूमन विजडम के रूप में लेते हैं, या फिर जो मानव के अध्ययन का जो एक क्षेत्र है, वो अलग रूप से एक अध्ययन का क्षेत्र है, उसे एंथ्रोपोसॉफी के रूप में माना जाता है। खुद स्टीनर भी इसे ऑक्यूल्ट साइंस और स्पिरिचुअल साइंस के रूप में बोलते हैं। आइए अब हम बारी बारी से जो स्टीनर द्वारा मानव विकास के क्रम में जो अवस्थाएं बताई गई हैं, उनको जानते हैं। उन्होंने जो प्रत्येक अवस्था को 7-7 साल के आयु में विभक्त कर बांटा और प्रत्येक जो अवस्था थी उसके लिए एक किसी प्लैनेट या ग्रह को उससे जुड़ाव को स्थापित किया। स्टेनर ने जो पहली अवस्था बताई है, वह बताई है 0 से 7 साल तक, और ये जो अवस्था है वह एसोसिएटेड होता है मून से। इस अवस्था में बच्चे जो इनहेरिटेड गुण हैं उनको लेकर वह एक पूर्ण रूप से बच्चे के रूप में अपने आप को डेवलप करता है। स्टेनर के द्वारा जो दूसरी अवस्था बताई गई है वह है 7 साल से 14 साल तक, और इस अवस्था का जो संबंध है वह है मरकरी से। और इस अवस्था में जो केंद्र बिंदु में बच्चे का इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, उनकी भावनाएं यही होती हैं। जो तीसरी अवस्था है वह 14 साल से 21 साल तक की अवस्था स्टेनर ने बताई है, और यह जुड़ा होता है विनस से। मुख्यतः यह जो अवस्था है वह एडोलेसेंट पीरियड को मेनली रिप्रेजेंट करता है। और स्टेनर ये भी बोलते हैं कि इस अवस्था में जो व्यक्ति का जो उच्चतर हायर माइंड है, उच्चतर जो सोचने समझने की क्षमता है, उसके रूट्स डेवलप हो रहे होते हैं। और यह भी कहते हैं कि अगर इस अवस्था में अगर उनकी जो मानसिक अवस्था है वो शारीरिक अवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। जो चौथी अवस्था बताते हैं स्टेनर, वह 7-7 के 3 सेक्शन को मर्ज कर बताते हैं कि वो सूर्य से प्रभावित यानी सन से जुड़ा हुआ होता है। और यह अवस्था होती है 21 से 42 तक, यानी कि 21 से 28, 28 से 35 और 35 से 42, यानी कि ये 3 जो 7-7 साल के सेगमेंट हैं वह उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस अवस्था में जो व्यक्ति होते हैं वो इंटेलेक्चुअल और कॉन्शियसनेस सोल की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो अगला 7 इयर्स का जो सेगमेंट होता है वह होता है 42 से 49 तक, और यह जुड़ा होता है मार्स से। यह जो हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। जो इसके बाद की अवस्था होती है वह है 49 से 56 वर्ष की आयु, और इस अवस्था को से जुड़ा हुआ जो प्लेनेट होता है वह होता है जुपिटर। और यह मानते हैं स्टेनर कि यहाँ पर विजडम जो है वह उसका उदय हो रहा होता है। जो स्टेनर अंतिम अवस्था बताते हैं मानव विकास की, वह बताते हैं 56 से 63, या फिर उसके बाद के भी आयु के वर्ग के लोग इसी में शामिल होंगे। और यह प्रतिनिधित्व करता है
हायर एलिमेंट ऑफ सेल्फ का, मतलब व्यक्ति जो स्वयं है अपने आप को, उसके जो उच्च गुण है उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या उसको प्राप्त कर रहे होते हैं। इस तरह से यदि हम कहें कि जो स्टेनर ने जो मुख्य रूप से बाल अवस्था या बच्चों के विकास की अवस्था बताई हो, तो उसमें 3 जो अवस्थाएं हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जो पहला स्टेज है वह जन्म से 7 साल तक का, और स्टेनर इसमें बताते हैं कि यह इस अवस्था में जो कॉन्शसनेस है उसका सेंटर होता है हाथों में, और बच्चे डूइंग द्वारा सीखना चाहते हैं, करके सीखना चाहते हैं और इमिटेट करते हैं, दूसरे बच्चों को अनुकरण करके सीखते हैं। जो दूसरी अवस्था है उसके कॉन्शसनेस का जो सेंटर होता है वह होता है हार्ट पे। बच्चे फीलिंग एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है और वह सीखने में मदद करता है। बच्चे को अथॉरिटी के द्वारा इस समय सिखाया जा सकता है स्टीनर के अनुसार, या जो वाल्डॉर्फ एजुकेशन सिस्टम है उनके अनुसार। अथॉरिटी मीन्स कि अगर शिक्षक जो कहते हैं उसे बच्चे इस अवस्था में मानते हैं, जो माता पिता कहते हैं वो मानते हैं। तीसरे स्टेज के जो कॉन्शसनेस सेंटर है वह है हेड, और बच्चे थॉट प्रोसेस है। हेड होने के साथ इसको आप समझ सकते हैं कि बच्चे का जो केंद्र है सोचने की शक्ति इस स्टेज पे आती है। वो थॉट प्रोसेस द्वारा सीखते हैं, उनके आइडियल्स बनते हैं इस स्टेज में, उस आइडियल्स को फॉलो करते हैं। वो स्टीनर के अनुसार 3 चीजें जो हैं वो शिक्षा में बल देती हैं। वह है कि बच्चों का नीड फॉर इमेजिनेशन, वो कल्पना के लिए आवश्यकता महसूस करें, एक सेंस ऑफ ट्रूथ, और तीसरा फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं समझता हूं कि जो स्टीनर पे हमने बात की वह उपयोगी रही होगी आपके लिए। यहाँ पर लेकिन मैं कुछ बिंदु रखना चाहता हूं कि ज़्यादातर जब हम अपने सिलेबस या किसी को देखते हैं, क्योंकि मैं ये जो स्टीनर की बात कर रहा था ये हमारे जो बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के सिलेबस का हिस्सा है, तो मैं इसको देख रहा था तो एक थोड़ी निराशा सी भी हुई कि इतने सारे थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ हम विदेशियों की थ्योरीज को पढ़ रहे हैं। हमें देश में कोई एक नहीं मिला जो इस तरह के प्रयोग को किया हो। ऐसे कई अनेक प्रयोग यहाँ पर भी लोगों ने विद्यालय कई खोले, श्रृंखला बनाई विद्यालयों की, उन्हें भी देखने की समझने की आवश्यकता है, या फिर हम अपने विश्वास पर विश्वास नहीं करने लगे हैं। इसीलिए जो जितने सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं उन्हें क्रिटिकली सोचने की जरूरत है। फिर मिलते हैं किसी नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।